ओके, तो लास्ट वीक आप लोग के जहाँ से हमें टॉपिक कंटिन्यू करना था, हमें टॉपिक करना था बाइनरी अरिथमेटिक से। ओके, तो आज हम थोड़ा सा बाइनरी अरिथमेटिक को थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे जो हमने पहले स्टडी किया था। उसके अलावा हम नेक्स्ट देखेंगे यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट बाइनरी अरिथमेटिक एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स बाइनरी कोडेड डेसिमल। ओके, सो जो लास्ट क्लास हम लोग बात कर रहे थे साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन बाइनरी डिजिट्स की, वो हम लोग कैसे करते थे। सो ये वाली स्लाइड हम पहले एक बार डिस्कस कर चुके हैं। सो जैसे हमें अगर +41 हमें रिप्रेजेंट करना था, ठीक है, या -51 है, या इसकी हम बात करेंगे अभी। अभी जैसे हमें ये वाला रिप्रेजेंट करना था +41 है -51, तो हमारे पास कुछ सर्टेन रूल्स हुआ करते थे जिनके अकॉर्डिंग हम चलते थे। जैसे कि साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म के लिए या कॉम्प्लीमेंट के लिए, दोनों के लिए हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा बिट ऐड करेंगे हमारे बाइनरी रिप्रेजेंटेड नंबर में, जो कि क्या रिप्रेजेंट करेगी, सिग्नेचर। गिवन नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। अगर पॉजिटिव था तो हम 0 प्लेस करेंगे एक एक्स्ट्रा, और अगर नेगेटिव था तो हम 1 प्लेस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये हाईलाइटेड बिट से देख रहे हैं हम, रेड कलर वाली बिट से। ओके, इसके अलावा दूसरा रूल क्या था, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म के लिए मेनली कि पॉजिटिव अगर आपका नंबर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट फॉर्म नहीं होता। ओके, पॉजिटिव अगर हमें नंबर रिप्रेजेंट करना है साइन मैग्नीट्यूड में कॉम्प्लीमेंट में, तो वो वैसा के वैसे लिखाता है। पर अगर नेगेटिव नंबर है तो हम उसका 1s कॉम्प्लीमेंट या 2s कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। ओके, इतना ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अब ये हम करते कैसे थे, जैसे कि इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें, ये अलावा जो एग्जाम्पल था, ठीक है, +41, तो हमने क्या किया, इसको सबसे पहले इसके बाइनरी नंबर में लिखा 101001, ठीक है। ये कितना है आपका 41 है, कैसे, 2 की पावर 0 1 0 1 2, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, देन 32, 32 + 8 + 1 = 41, ठीक है। साइन मैग्नीट्यूड में लिखना था, हमने क्या किया, हमने 41 को वैसा का वैसा हमने लिखा और उसके आगे एक 0 हमने प्लेस कर दिया, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म एग्जिस्ट करता नहीं है पॉजिटिव नंबर्स का, तो साइन फॉर्म और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं, पर नेगेटिव नंबर के लिए दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। नेगेटिव नंबर के लिए क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस, पहले हम क्या करेंगे, उसको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, ठीक है। जैसे सी क्या होती, 1 + 2 3 4 5, 0 1 2 3 4, 2 की पावर 4 16, देन 32, ये कितना हो जाता है आपका टोटल 51। ओके, साइन मैग्नीट्यूड हमने क्या किया, हमने सेम डिजिट्स दोबारा लिखे, ओके, और उसके आगे हमने नेगेटिव साइन के लिए क्या किया, एक 1 हमने ऐड कर दिया। ओके, सो और 2s कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे, 2s कॉम्प्लीमेंट शॉर्ट रखे हैं, यहाँ से देखो हम क्या कर रहे हैं, इसका हमने क्या किया, जो हमारा ये साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म हमने जो जनरेट किया था, ये वाला हमने सिंपली इस बिट को छोड़ के, ठीक है, हमने क्या किया, उसका 1s कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। क्या हो गया, देखो 1 1 का क्या हो गया, 0 0 1 1 0 0, ओके, और साइन के लिए तो बनाना ही था एक एक्स्ट्रा, ठीक है। वहीं 2s कॉम्प्लीमेंट में क्या हुआ, हमने इसे +1 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर था सबको, ओके। अभी जो लोग प्रेजेंट हैं क्लास में, उन्हें किसी को डाउट है किसी चीज में, इतने मैटर में, एनीवन? तो हम आगे बढ़े, ओके। तो यहाँ तक ठीक था। अब यहाँ की बात क्या होती है, ये जो देख रहे हो रेड कलर में लिखा है 8 बिट और 12 बिट, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, कंप्यूटर सिस्टम में जो मेमोरी होती है वो हमेशा बिट ग्रुप ऑफ 4 में परफॉर्म करती है, ठीक है।
या तो एक कोई वर्ड होगा तो 4 बिट लेगा स्टोरेज के लिए, या 8 बिट लेगा, या 12 बिट लेगा। ओके, तो हम जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम हमेशा से कोड वर्ड्स या नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ बिट्स हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल में क्या ले रहे हैं, 8 बिट या 12 बिट वर्ड। ठीक है, तो इसके साथ हमें कैसा करना है, जैसे कि हमें कन्वर्ट करना था, मान लो -45 को हमें रिप्रेजेंट करना था कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। ओके, तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखी, ये लिखी हुई है जैसे। ठीक है, क्या थी, ये था 1 देन 0 1, ठीक है, 4 देन यू गॉट 8 देन यू गॉट 32। ठीक है, और रिप्रेजेंट हमें कितने से करना था, 8 बिट से, तो हमने क्या किया, उसको 0 0 प्लेस कर दिया आगे। ठीक है, इससे हमारी मेन न्यूमेरिकल डेसिमल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, एडिशन ऑफ 0 इज 0। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट फॉर्म क्या होगा, सिंपली इस पूरे का उठा के कॉम्प्लीमेंट कर दो। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि हम एक्स्ट्रा बिट लगाएं उसमें 1 करें, या एक्स्ट्रा बिट लगाएं उसमें 0 करें, कोई टेंशन नहीं, सिंपली इसको उठा के इसका क्या कर दो, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 1 0 1 0 0 1 0। ठीक है, और हमें लिखना कौन सा था, 2's कॉम्प्लीमेंट, तो हमने इसमें क्या कर दिया, इस बिट पे +1 करा, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, ये 1 1 0 1 0 0 1 1। सिमिलरली अगर हम 12 बिट की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना था, सबसे पहले रिमेनिंग बिट्स थी, 6 बिट तो हमारा डेटा था 45, रिमेनिंग बिट्स हमने उसको फिल करा 0 0 से, एंड देन हमने उसका कर दिया 1's कॉम्प्लीमेंट या 2's कॉम्प्लीमेंट एज पर अवर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे 2's कॉम्प्लीमेंट का एग्जांपल लिखा हुआ है। ठीक है, और हम +45 की ऐसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि +45 का साइन मैग्नीट्यूड और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, मैं आगे बढ़ूं। ओके, लास्ट क्लास में हमने एग्जांपल देखे थे ये वाले सब्सट्रैक्शन के, तो कुछ लोगों ने बोला था इसको रिपीट करेंगे। ठीक है, तो हम रिपीट करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास क्या है, 1 0 0 0 -1 0। ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी से हम इसको फिल कर देते हैं कैप को 0 0 से। ठीक, मेरी वॉइस क्लियर है सबको, एनीवन कैन कंफर्म, अंकित, अंकित है क्लास में कि नहीं, कहीं गया घूमने। ओके, कोई मेरे को कंफर्म कर सकता है, मेरी ऑडियो क्लियर आ रहा है अभी, सर क्लियर है, सर ओके, क्लियर है आपकी तो वॉइस। थोड़ा सा मुझे ये रिपीट सर पूछा क्लियर। करूं, थोड़ा सा मेरे को कंफर्म कर दिया करो थोड़ी देर में। ओके, मैं नहीं चाहता कोई अपना मैटर छूटे, ठीक है, या अपने कोई चीज़ दोबारा रिपीट करना पड़े, अपने लोगों का टाइम वेस्ट हो, इसलिए मैं बीच बीच में पूछता रहता हूँ। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, इसके कुछ रूल्स थे। ठीक है, रूल्स वगैरह आप लोग बस लिखे होंगे पिछली बार से। ठीक है, आप लोगों ने कॉपी में लिखे होंगे। तो हम जो बात कर रहे थे, 0 - 0 इज 0, देन 0 - 1 हम नहीं कर सकते, हमने क्या किया, बोरो लिया नेक्स्ट 1 से। ठीक है, इससे हम 1 बोरो ले रहे हैं, तो 1 हमारा ये कितना हो गया, 0, और ये बिट हमारी कितनी हो गई, 1 0। ठीक है, 1 0 मतलब कितना हो गया, 2। 2 में से 1 हम बोरो कहाँ ले लेंगे, यहाँ पे, तो ये हमारा क्या बचेगा, सिंपली 1, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 0 अगेन 2, तो 1 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1। ओके, देन 1 - 0 इज 1, 0 - 0 इज 0।
चेक करेंगे हम, ये कितना है 8 माइनस 2 इज इक्वल टू, ये कितना हमारा 6, करेक्ट है। ओके, हम इस वाले पे आते हैं। इस वाले एग्जांपल पे आएंगे हम, तो ऊपर से कर रहा हूं मैं 1010.01 माइनस 111.111, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जीरो फिल करेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा जीरो फिल करने का ध्यान हमेशा रखना, अगर आप डेसिमल के राइट साइड की बात कर रहे हो तो आप एंड पे जीरो फिल कर सकते हो, और डेसिमल के लेफ्ट साइड की बात कर रहे हो तो बिगनिंग में जीरो फिल कर सकते हो। बीच में मतलब कभी ऐसा मत करें न्यूमेरिकल में आपने इधर जीरो फिल कर दिए, इधर जीरो फिल कर दिए, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, सो 1010.00, ठीक है, माइनस 111.111, एक जीरो हमने एक्स्ट्रा यहाँ फिल कर लिया, ठीक है। तो जीरो माइनस जीरो क्या होगा, नहीं हो सकता, तो हमने क्या किया, इस वन को यहाँ बोरो ले लिया, तो ये हमारा क्या हो गया 10। तो 2 माइनस 1 इज 1, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया था, 0 हो गया था। 0 माइनस 1 नहीं है पॉसिबल। अगेन हम यहाँ से बोरो लेना स्टार्ट करेंगे। अब बोरो यहाँ से ले रहे हैं तो ये तो हो गया 0, और ये 1 सबसे पहले कहाँ आएगा, यहाँ पे कि यहाँ, उसी कॉन्जिक्यूटिव बिट पे। ओके, तो ये आपका क्या हो गया 1 0 2 हो गया, ठीक है। अगेन इस 2 में से हमने 1 यहाँ छोड़ा और 1 हम यहाँ पे लेके आए, अब ये क्या हो गया 2। अगेन हमने 1 यहाँ छोड़ा और हम यहाँ पे लेके आए, तो ये क्या हो गया 1 0 2, ठीक है। तो कुछ लोग कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि हम जब 1 लेके आ रहे हैं तो ये 0 का 1 क्यों नहीं हो रहा, 0 का 2 कैसे हो रहा है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे हम जो 1 शिफ्ट कर रहे हैं वो हम शिफ्ट कर रहे हैं बाइनरी 1, नॉट अवर डेसिमल 1, ठीक है। तो बाइनरी 1 शिफ्ट कर रहे हैं, तो 0 को आगे हमने 1 प्लेस किया, तो वो क्या हो गया 1 0, दैट इज इक्वल टू 2 इन डेसिमल। ओके, तो देन 2 माइनस 1 इज 1, ठीक है। ओके, सॉल्व। देन यहाँ 1 था, 1 माइनस 1 इज यस सर। 0, देन 1 माइनस 1 इज अगेन 0। देन अब यहाँ फिर से प्रॉब्लम आ गई, यहाँ से आप क्या करा था, इस 1 को तो आप आगे ले गए थे बोरो करते हुए, खिसकाते हुए। ओके, तो अब क्या करोगे, फिर से यहाँ से बोरो करोगे, यहाँ 1 नहीं था, यहाँ 1 है, तो इसको आपने करा 0, इसको आपने करा 1 0, ठीक है। 1 0 में से 1 आपने एक यहाँ छोड़ा, 2 1 हो गए थे यहाँ पे, और एक 1 आप यहाँ ले गए, तो ये क्या हो गया 1 0। तो 2 माइनस 1 इज 1, देन 1 माइनस 1 इज 0, 0 माइनस 0 इज 0, और डेसिमल जहाँ था वहाँ आपने लगा दिया, ठीक है। तो ये चीज इतनी क्लियर है। होपफुली लास्ट क्लास आप लोगों ने इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करी होगी घर पे, और नहीं करी है तो आज के दिन, आज की क्लास के बाद आज और प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे अगले 2-3 सेशन में, नहीं तो कंपाउंड हो जाएगा पूरा अरिथमेटिक, ठीक है, फिर बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ ले, नहीं फिर मैं आगे बढ़ूँ। नहीं रहा किसी को डाउट? आप लोगों ने पिछली बार मैंने YouTube पे अपलोड कर दिया था पूरा वीडियो, रिवाइज करा था आप लोगों ने? ठीक है, मैं आज का सेशन भी YouTube पे अपलोड करूंगा और होपफुली आप लोग उसे रिवाइज कर लोगे, ठीक है। बाकी मैं जो भी एग्जांपल्स ले रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बुक से ही एग्जांपल लूँ, खुद के बनाए हुए एग्जांपल कम यूज करूँ, ताकि आप लोग जब सेल्फ स्टडी पे आओ तो आप लोग थोड़ा सा कोरिलेट उससे कर पाओ, ओके, ज़्यादा आप लोग कन्फ्यूजन ना हो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, यहाँ पे जो है सब्सट्रैक्शन यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा
अब हमें थोड़ा सोचने की जरूरत पड़ जाती है। देखो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा ये वाला एक कंसेप्ट था, ये 8 बिट या 4 बिट की जो बात कर रहे थे, ठीक है, अब यहाँ पे हम ग्रुप ऑफ बिट्स में ऑपरेट करते हैं 2 बिट कॉम्प्लीमेंट के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए, इस मेथड के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला रूल क्या है, ये जो 2 बिट सब्सट्रैक्शन मेथड है, ये सिर्फ यूज होता है किसके लिए, नेगेटिव नंबर्स के लिए। मतलब कि जो कॉम्प्लीमेंट मेथड है, या इसको हम जो बोलते हैं मॉडुलस अरिथमेटिक भी बोलते हैं, ठीक है, ये अगर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो 8 + 4, तो ये क्या है, एडिशन ऑपरेशन है, किसका, दो पॉजिटिव नंबर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट मेथड नहीं लगेगा। ओके, फिर जैसे ये तीसरा एग्जांपल है हमारे पास 46 - 14, यहाँ पे दोनों ऑपरेंड में से एक हमारा क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज कर सकते हैं अगर हमें जरूरत है, हम चाहें तो। ओके, देन दूसरा रूल था, जो हमारी वर्ड लेंथ है, या जिसको थोड़ा सा आगे जाके हम कोड वर्ड भी बोलेंगे, वर्ड लेंथ या कोड वर्ड। ठीक है, दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। ठीक है, ये हमेशा हम मेंटेन करेंगे, या तो 4 का या 8 का या 12 का, एज पर अवर नीड। जैसे 8 है, 8 हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1000, 4 बिट्स काफ़ी हैं। 4 भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4 बिट्स में। ठीक है, तो 4 बिट कोड वर्ड इज सफिशिएंट। फिर जैसे ही हम इस पे आएंगे 75 पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वो 4 बिट से नहीं होगा, यहाँ पे हो सकता है हमें 8 बिट लग जाए, ठीक है, या 12 बिट लग जाए। जितनी बिट्स लगेंगी हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, तो हमें कोड वर्ड यहाँ पे जो साइज है कोड वर्ड का, वो हमें मेंटेन करना होगा। इतना क्लियर है? दो दो पॉइंट ये वाले नहीं हो किसी को क्लियर तो अभी पूछ ले। ओके, सो जैसा कि अभी जो भी कैरी जनरेट होगा इस पूरे ऑपरेशन में, वो कैरी की हमारे लिए वैल्यू कुछ नहीं है। उस कैरी को हमेशा क्या करना, नेग्लेक्ट। पर कौन सा कैरी, देखो जब भी आप सब्ट्रैक्शन ऑप्शन ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, कैरी दो जगह आपका जनरेट हो सकता है। ठीक है, जैसे कि ये वाला था। ठीक है, जैसे कि मैं मान लो एग्जांपल लेता हूँ, 4 + 4 कैसे होगा, 0 0। ठीक है, ये ध्यान रखना, 4 बिट अब हमें मेंटेन करते हुए चलना है आगे। ठीक है, 0 1 0 0। ठीक है, तो क्या होगा, 0 0, 1 + 1 इज 0 और कैरी का 1, तो 1 0 0 1। अगर कैरी आपका विद इन 4 बिट के सेट में आ रहा है, तो इसको आप नेग्लेक्ट नहीं करोगे, इसको आप कंसीडर करोगे। ठीक है, और ये आपका नंबर होगा 8। बस सपोज अगर आप कर रहे हो 8 प्लस से 5, ठीक है, तो क्या होगा, 0, ये तो पहली बिट है, 1 0 0 0 प्लस 0 1 0 1। ओके, अभी तक सही जा रहा हूं मैं? अगर आपको लगता है कहीं भी मैं कुछ थोड़ा सा गलत कर रहा हूं, तो मेरे को वहीं पे रोक के आप डाउट है वो क्लियर कर सकते हो, या कुछ गलत जाऊं तो वहां नोटिफाई करा सकते हो। ठीक है, 0 + 1 इज 1, 0 + 0 इज 0, 0 + 1 इज 1, 1 + 0 इज 1। ओके, कोई कैरी नहीं आया यहाँ पे। ठीक है, इसको कन्वर्ट करते क्या हो जाता, कितना होता, 13। ठीक है, अब मान लो मैं ऐड कर रहा हूँ से 8 + 9, चलो कितना होता, 17, 1 0 0 0, 1 0 0 1, 0 + 1 1, 0 0 0 0, 1 + 1 इज 0 विथ 1 का कैरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
क्या ये सही आ रहा है? 8 + 9 कितना आना चाहिए था? 8 + 9 कितना आना चाहिए था अपना? 17, या सही बोल रहा हूँ? हाँ ठीक है। और ये हो कितना रहा है? सही करा ना हमने ये ऑपरेशन? सही करा है ना? ठीक है। किसी को लग रहा है मैंने कुछ यहाँ पे गलत करा है अभी इस एडिशन में? 0 + 1 1, 0 0 0 0। ठीक है। अब मैं जो बात कर रहा था कैरी नेग्लेक्ट करने की, ठीक? अगर मैं इसको नेग्लेक्ट करता हूं तो ये कितना हो जाएगा? सिंपली रह जाएगा 1। ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको अगर लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 17। ठीक है। तो फिर मैंने क्यों बोला, जो कि करेक्ट होगा अगर मैं इसको 5 बिट आंसर एक्सेप्ट करता हूं तो, फिर मैं क्यों बोल रहा हूँ मेरे को कैरी को नेग्लेक्ट करना है या उसकी वैल्यू नहीं करनी है? क्यों? क्योंकि मैं बात कर रहा हूं जब तक इन 4 बिट के ऑपरेशन की। ठीक है। जनरली क्या होता है हमारे डेसिमल ऑपरेशन में, हम जब भी बात करते हैं कैरी की, तो हम कैरी को क्या कर देते हैं? नीचे राउंड ऑफ एडिशन कर देते हैं। ठीक है। पर यहाँ पे हम राउंड ऑफ एडिशन नहीं करते, हम उसको एक सेपरेट बिट ग्रुप में ले लेते हैं। तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0 0 0 1 देन 0 0 0 1। इसके लिए हम एक अलग से 4 बिट ग्रुप बना देंगे। ठीक है। इन 4 बिट रिजल्ट के अकॉर्डिंग रेस्पेक्टिव में हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे, पर हम इसको बाहर गार्बेज नहीं बोल सकते। ठीक है। दिस इज समथिंग मीनिंगफुल। ठीक है। उसका एक अलग हमें कोड वर्ड बनाना होगा, ये वाला। ठीक है। थोड़ा सा क्लियर होगा आगे जब हम एग्जांपल देखेंगे। और ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा था? मैंने क्या लिखा था? कैरी विल ऑलवेज बी एन ओवरफ्लो। ठीक है। तो नेग्लेक्ट किसके रेस्पेक्ट में करना है? जिन मेन 4 बिट थी उनके रेस्पेक्ट में, पर उसको ट्रीट कैसा करना है? एज एन ओवरफ्लो, और उसका हमें क्या करना है? नेक्स्ट वर्ड बना देना है। ठीक है। ये बात मैं कहां तक कर रहा था? एडिशन तक की। ठीक है। अब मैं आता हूं सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन पे। तो जैसे सब्ट्रैक्शन पे आएंगे तो यहाँ पे नोट करो, यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा है इग्नोर। ठीक है। अब यहाँ पे मैं उसको ओवरफ्लो वर्ड नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है। ओवरफ्लो कहाँ था? पॉजिटिव के केस में। ठीक है। जहाँ पे हमें कैरी मायने रखता था। अब यहाँ हम सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे? उसको इग्नोर करेंगे। ठीक है। तो अब सबसे पहली बात आती है, जब हम सब्ट्रैक्शन यहाँ पे ऐसे कर पा रहे हैं, ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए हम टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड क्यों यूज करें? तो अपन ने पिछली लास्ट क्लास में बात करी थी। ठीक है। कुछ अपन ने बोला था कॉम्प्लेक्शन हो जाता है, क्या होता है, कुछ याद है किसी को? कोई बताना चाहेगा मेरे को? एनीवन? हम सिंपल सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन क्यों परफॉर्म नहीं कर सकते? वेदांत? वेदांत दहरिया हैं क्लास में कि वीडियो ऑफ करके कहीं चले गए? यस सर। हैं तो बताओ। हाँ बताओ भाई, कि हम क्यों नहीं कर सकते? हम सिंपल ऑपरेशन सर सब्ट्रैक्शन आपकी क्यों आवाज नहीं कर क्लियर सकते? नहीं आ रही। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम सिंपल बाइनरी सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं कर सकते? हमें टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड की जरूरत क्यों पड़ी? क्वेश्चन क्लियर अब? ओके, चलो मैं बताता हूँ। देखो, हम जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, हम किसके थ्रू परफॉर्म कर रहे हैं? हम परफॉर्म कर रहे हैं कोई मशीन के थ्रू। ठीक है।
हम किसके परफॉर्म कर रहे हैं? हम परफॉर्म कर रहे हैं मशीन के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर कैसे वर्क करता है? इट वर्क्स ऑन ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अब जितने ज्यादा उसके पास इंस्ट्रक्शंस होंगे उतना ज्यादा हो सकता है उसको टाइम लगे उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में। ओके, मैं जितने ज्यादा, जैसे आप लोग हो, मैं आपको जितने ज्यादा क्वेश्चंस दूंगा किसी भी टेस्ट में, आपको उतने ज्यादा लगेगा आपको अपना एग्जाम पेपर अटेम्प्ट करने में। ये एनालॉजी ठीक है? ओके, आई होप ये शायद ठीक है एनालॉजी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक तरीका था, मैं आपको बोल सकता था कि आपको क्वेश्चन 1 भी अटेम्प्ट करना है एंड आपको क्वेश्चन 2 भी अटेम्प्ट करना है, बोथ आर कंपल्सरी। ठीक है, एंड यू हैव 5 minutes टू अटेम्प्ट दी एग्जाम। अब मतलब क्या हुआ, आपको क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दोनों को अटेम्प्ट करने के लिए 5 मिनट ही है टोटल, और आपको क्या करना पड़ेगा, या तो इसको 2.5-2.5 मिनट में कर लो, या इस पे 3 मिनट दे लो, इस पे 2 मिनट दे लो। ठीक है, आपकी चॉइस, जैसा आप टाइम देना चाहो। पर अब आपको एक अलग से ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई दोनों अटेम्प्ट करने हैं और सिर्फ 5 मिनट है मेरे पास। मैंने क्या किया, उसकी जगह मैंने आपको दे दी चॉइस, और फाउंडेशन आपके पास वही 5 मिनट्स हैं, दोनों में से कोई सा एक क्वेश्चन। तो आपको क्या होगा, अब आप ज्यादा इजीली भी किसी क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन पे फोकस कर पाओगे। आप कोशिश करोगे कि बेटर है कि मेरे को जो क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से आता हो मैं उसको उतने बेहतर तरीके से लिखूं, ताकि आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क मेरे को अटेन हो सके। तो ऐसे ही यहाँ पे है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे कंप्यूटर के पास 2 इंस्ट्रक्शन है, एक है एडिशन का, एक है सब्ट्रैक्शन का। ओके, दोनों के लिए ऑब्वियसली डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूल्स आपके अप्लाई होंगे, तो उसको उतने ही ज्यादा सेट ऑफ रूल्स उसको ध्यान रखने हैं, उतने ही ज्यादा सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने हैं, तो उसको उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा, उतनी ज्यादा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो उसकी बजाय हमने क्या किया, हमने उससे एक काम करो, तुम सिर्फ एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करो। ठीक है, और जो नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है, जो नेगेटिव नंबर्स हैं इनको क्या करो, इनको 2's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर दो और उनका फिर एडिशन कर दो। ठीक है, यहां तक क्लियर था कि हमने 2's कॉम्प्लीमेंट हम क्यों एडॉप्ट कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन के लिए? नहीं हो क्लियर, अभी पूछ सकते हो। ठीक है, तो रीजन क्लियर है। ओके, तो अब ये होता कैसे, तो सबसे पहले अपन इसका देखें, इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। ठीक है, जैसे -4 है, ठीक है, अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। ठीक है, तो अब ये क्या था, डेसिमल नंबर था, डेसिमल नंबर सिस्टम कितने रेडिक्स का होता है, 9 का। ठीक है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, 9 - 4 = 5। ठीक है, और जैसा कि बाइनरी में हमारे पास होते हैं 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, SC9 में क्या होता है हमारे पास, 9 और 10's कॉम्प्लीमेंट, ये होता है। ओके, तो अब मैंने क्या किया था, यहाँ पे इसका 9's कॉम्प्लीमेंट लिया था, कितना, 5। ओके, यहाँ तक ठीक जा रहा हूं मैं। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे को क्या करना था, मेरे को करना था मान लो 7 - 4, जिसका रिजल्ट क्या आता, 3। ओके, तो मैंने क्या किया, 7 - 4, इस -4 को रिप्लेस किया +5, जो कि क्या था इसका 9's कॉम्प्लीमेंट, तो 7 + 5। ठीक है, अब मेरे को कंप्यूटर को नेगेटिव ऑपरेशन के इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत ही नहीं बची। ठीक है, क्या आ गया ये,
12, ठीक है। बट हमारे सिस्टम में कहाँ तक की वैल्यू होती है, 0 से लेके 9 तक की डेसिमल में। तो ऑब्वियसली ये क्या है, 9 से ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें से 9 को हटा दूंगा, ठीक है। 9 को हटा दूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास, सिंपली 3, जो कि मेरा क्या था, रिजल्ट था, ठीक है। तो ये तो मेरा कैसा था, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में बात कर रहे थे, ठीक है। अब मैं आता हूँ उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मेथड पे। क्या हो रहा है, एक्चुअली पहले होना क्या चाहिए था, हम हर मेथड, जितने मेथड पॉसिबल है ना, हम इस एग्जांपल में सारे मेथड लेके चलेंगे ताकि पूरा कंपैरेटिव क्लियर दिखे। सबसे पहले स्टेप, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, क्या हो जाएगा, 0 1 1 1, ओके। कन्वर्जन ओके, किसका, 7 का। 4 का कन्वर्जन क्या होगा, 0 1 0 0 और माइनस, ठीक है। सिंपल सब्सट्रैक्शन होता 1 1 0 0, रिजल्ट पॉजिटिव, कितना है रिजल्ट, 3, ओके। रिजल्ट कितना है, 3, हमें क्या बोलना है, रिजल्ट आया +3। एक बार जब हम साइन रिप्रेजेंटेशन देख चुके हैं तो साइन अब हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम देखें 0 1 1 1, किसका एडिशन करना है हमें, +5 का। टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड से जब हम कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, इसकी जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन थी उसका क्या करेंगे, टूस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ठीक है। तो इसका टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता, ओरिजिनल था 0 1 0 0, वंस कॉम्प्लीमेंट होता 1 0 1 1, और उसमें हम क्या करते हैं, एडिशन ऑफ 1 0 कैरी कैरी 1। तो टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है इसका, 1 1 0 0, ठीक है। किसका, इस नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता, ऐड 1 1 0 0, ऐड करना है सिंपल, 1 1 1 + 1 इज 2, मतलब कि 0 और 1 कैरी, 1 + 1 इज 0 और 1 कैरी, ठीक है। एक्चुअली हम परफॉर्म क्या कर रहे थे, एडिशन की सब्सट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन हमें टारगेट है, क्या करना है हमें इसमें, कैरी इग्नोर करना है। मैंने कैरी को इग्नोर कर दिया और मेरा रिजल्ट कितना आया, 3, ठीक है। और इस रिजल्ट की एमएसबी क्या है, 0। 0 क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो ये क्या था, +3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये तीसरा रूल था जो चेक एमएसबी फॉर दी ऑफ रिजल्ट फॉर साइन। कैरी को हमने फेंक दिया, रिजल्ट हमारा आया था 0 0 1 1, हमने उसकी एमएसबी चेक करी, एमएसबी क्या थी हमारी 0, मतलब कि रिजल्ट हमारा क्या होना था, पॉजिटिव। अगर रिजल्ट हमारा पॉजिटिव था तो जो भी रिजल्ट आया उसको सिंपली क्या कन्वर्ट कर दो, डेसिमल में। तो 0 0 1 1 का डेसिमल क्या हो जाएगा, 3, ओके। अब यहाँ पे हम दूसरा, ये एग्जांपल समझ में आया, ठीक है। अब हम चलो दूसरे एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम नेगेटिव ऑपरेशन परफॉर्म करें। से वी हैव टू परफॉर्म 4 - 7, रिजल्ट क्या आएगा, -3, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके बाइनरी कन्वर्जन्स लिखेंगे, ठीक है। या बाइनरी कन्वर्जन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 0 1 0 0 माइनस 0 1 1 1, ओके। रिजल्ट को मैं अभी XX लिख रहा हूँ, ठीक है। या मैं ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और अब क्या हो रहा है, जिस नंबर को मैं सब्ट्रैक्ट करना है वो क्या है, बड़ा है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता,
हमें मेथड कौन सा यूज करना था, टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकाला। कैसे, सबसे पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट, उसमें हम करेंगे ऐड 1, क्या हो जाएगा 1 0 0 1। तो अब हमारा जो मेन ऑपरेशन है वो क्या हो जाएगा 0 1 0 0 प्लस 1 0 0 1। ओके, यहाँ तक क्लियर है, किसी को डाउट है? जब भी सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, टूस कॉम्प्लीमेंट लेना और उसको अब क्या करना है, ऐड करना है। तो हमने क्या किया, इसको ऐड करा, 0 + 1 इज 1, ओके। ओके, 0 + 1 is 1, 0 + 0 is 0, 1 + 0 is 1, 0 + 1 is 1। कोई कैरी आया क्या? नहीं आया, छोड़ो, ठीक है, कोई कैरी नहीं आया। स्टेप 1 चेक की, डन। अब रिजल्ट को देखो, रिजल्ट की एमएसबी कैसी है 1, मतलब कि हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, देन अगर 1 थी, हमारा रिजल्ट नेगेटिव था, तो हमें क्या करना है, जो हमारा रिजल्ट है इसका हमें क्या करना है, टूस कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है। तो हम इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लेंगे 1 1 0 1 का। सबसे पहले उसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0 0 1 0, उसमें हम एडिशन 1 करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 0 1 1। तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया 0 0 1 1, मतलब कि माइनस का 3। ओके, तुमने कहां तक कवर कर लिया था अभी कनेक्शन ड्रॉप होने के जस्ट पहले? सर आप सब्सट्रैक्शन का बता रहे थे। सब्सट्रैक्शन का क्या चीज बता रहा था मैं? 7 - 4 का एग्जांपल कवर हो गया था क्या? नो सर। 7 - 4 कवर नहीं हुआ तो ओके। तो मैं एक काम करता हूँ, आप यहाँ से बिना स्क्रीन विजिबल करे तुम लोग कैसे, मैं ले आओ। ओके, तो ओके, वी कैन डू वन थिंग। जो रिमेनिंग टॉपिक्स है जो भी हमें कवर करना था इस लेक्चर में, हम लोग अभी लैब वाले सेशन के टाइम में हम उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ, पर नेटवर्क डाउन होने के कारण मोबाइल को डेटा रिचार्ज नहीं कर पा रहा हूँ मैं, ओके। सो मैं उसको रिचार्ज कर लूँगा जब तक डेटा को, फिर हम उसको कवर करेंगे, ओके। सो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही, हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, जो हमारा 2 बजे वाला सेशन है उसमें कवर कर लेंगे सब्सट्रैक्शन ऑपरेशंस, ठीक है। तो फिलहाल जितना कवर हुआ था उसके पहले रूल्स वगैरह में उतना क्लियर है। और ये वीडियो में अभी, हाँ सर जो आपने लास्ट में बताया था ना सर, वो कॉम्प्लीमेंट से नेगेटिव मतलब सब्सट्रैक्शन करना, सर वो नहीं आया। हाँ, उसको अभी जो 2 बजे वाला सेशन है ना उसमें अपन कवर कर लेंगे। मैं जब तक इसमें डेटा रिचार्ज करवा लूंगा अभी शॉप से, क्योंकि मेरा खुद का डेटा स्लो हो गया तो मैं खुद भी रिचार्ज नहीं कर पाऊंगा। ओके, सो इन नेक्स्ट सेशन है ना 2 बजे, हम 2 बजे इसी को कंटिन्यू करते हैं आज। वैसे भी लैब में ज़्यादा करने कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि इतनी थ्योरी कवर हुई नहीं है लैब के पोर्शन वाली। अगर लैब फिजिकल लैब होती तो मैं आप लोग थोड़ा उस हिसाब से पढ़ाता पहले लैब में, ठीक है। ओके, सो एट 2 PM टुडे, टेक केयर एवरीवन, Have a good day, sir. गुड डे।